अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इट इज़ अ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉर्मली जब हम एक ड्रग लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड प्लाज्मा। जब ये ब्लड प्लाज्मा में चला जाता है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इनटू वेरियस ऑर्गन। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं इज द इट इज़ द प्रोसेस by which the drug irreversibly leaves the blood plasma and enters into the interstitium or various tissues। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अबाउट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम। ठीक है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम। और इसको हम डिफाइन करते हैं एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम that is required to contain the whole drug homogeneously in the same concentration as in the plasma। ठीक है, the hypothetical volume in which the drug is supposed to be dispersed। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसको हम इस तरह फाइंड करते हैं द टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रग that is administered into the body divided by the concentration of drug in the plasma। ठीक है, let's suppose the concentration of the drug in the plasma is equal to drug in the plasma divided by the volume and volume of the plasma। ठीक है, लेट्स सपोज अगर एक ड्रग है और उसके हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने जो है ना 100 मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग दिया है। ठीक है, एक पेशेंट को, और फिर हमने प्लाज्मा से जब सैंपल लिया तो उसमें से हमारे साथ जो है ना ओनली 8 मॉलिक्यूल्स रह गए। ठीक है, हमने एडमिनिस्टर 100 किया था, 8 मॉलिक्यूल रह गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो 92 मॉलिक्यूल है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सही है, तो अब हम फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ड्रग इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कितना मॉलिक्यूल्स रह गए? 8। ठीक है, और प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर। ठीक है, तो हमारे साथ कितने 2 मॉलिक्यूल्स पर लीटर जो है ना हमारे साथ रहते हैं। तो अगर हम इसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर। तो हमने कितने मॉलिक्यूल्स दिए थे? अप टू 100 मॉलिक्यूल हमने एडमिनिस्टर किए थे। ठीक है, और अब हमारे साथ प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी रहती है? 2 मॉलिक्यूल्स पर लीटर। ठीक है, तो इसमें से हमारे साथ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ जाता है? 50 लीटर। तो 50 लीटर जो है ना, नॉर्मली हमारे बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम क्या है, कितना है? 42 लीटर्स ना, और ये हमारे साथ कितना आ गया? 50 लीटर्स। तो इट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ नॉट द रियल और एक्चुअल वॉल्यूम, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, लेट्स सपोज हमने 100 मिलीग्राम ड्रग दे दी। ठीक है, और फिर हमने प्लाज्मा से सैंपल लिया और उस ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी हमारे साथ 50। ठीक है, तो हम इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं। तो हमने कितना एडमिनिस्टर किया था? 100। ठीक है, और उस ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे हमारे साथ कितनी आई है? 50। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 2 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग विल रिमेन इन द प्लाज्मा 2 लीटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ड्रग्स वो ड्रग्स हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है और लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग लीव्स द वास्कुलर कंपार्टमेंट एंड एंटर्स इनटू द इंटरस्टिशियम। ठीक है, एंटर्स इनटू टिश्यूज लाइक वो ड्रग्स जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा तो उसकी हाफ लाइफ भी जो है ना ज़्यादा होती है, और हमारे लिए जो है ना फिर डोज जो है ना उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें डोज जो है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड, लाइक डोज हमारे साथ पे कम रिक्वायर होगी जिन ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और ड्रग्स विच आर लिपिड सॉल्युबल तो दे हैव हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइक क्लोरोक्वीन है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि द मोस्ट ऑफ द ड्रग दे रिमेन इन द plasma or the vascular compartment and they enters into extracellular fluid or the interstitium in a very small amount, means that most of the drug remains in the vascular compartment। ठीक है, तो वो ड्रग जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना हमारे साथ कम होगा तो उसकी हाफ लाइफ भी हमारे साथ कम होगी, और उसके लिए हमें पे डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ डोज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी तरह drugs that are highly bound to the plasma protein या the drugs that are polar they have low volume of distribution। ठीक है,
जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ज़्यादा होता है। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं या ड्रग्स दैट आर हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ कम होता है। लाइक वार्फारिन जो है इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ कम है। तो मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द warfarin drug they will remain in the plasma or the vascular compartment। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अबाउट बॉडी वॉल्यूम। तो हमारे साथ नॉर्मली जो फ्लूइड वॉल्यूम है हमारी बॉडी में वो 42 लीटर्स है, जिसमें से हमारे साथ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है ना 28 लीटर्स है और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम हमारे साथ 14 लीटर्स है, जिसमें से 4 लीटर हमारे साथ प्लाज्मा है और 10 लीटर्स जो है ना हमारे साथ इंटरस्टिशियम है। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर calculating and determine the half-life of the drug and also to determine the amount of drug required or loading dose। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई कि ये हमारे साथ जो है ना हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है। ठीक है। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन the volume that is required to contain the drug homogeneously in the same concentration as in the plasma। ठीक है। और इसको हम फाइंड करते हैं as the total amount of drug administered into the body divided by the concentration of drug in the plasma। और प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन को फाइंड करने के हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं as the drug in the plasma divided by volume of the plasma। तो इसको फोल्ड करें तो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अब हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना मीन्स दैट मोस्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ drug that is distributed into the tissues or the interstitium। और low volume of distribution का मतलब है कि most of the drug remain in the vascular compartment। ठीक है। अब आ जाते हैं हम the factors that affect the drug distribution। तो उसमें से सबसे पहले हमारे साथ आ जाता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है। तो the drug will enter into a plasma, it is present in two form, one is the free form and the second one is the bound form or binding to the bound form या bind to the plasma protein। ठीक है। तो फ्री फॉर्म में जो एक ड्रग होता है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। ठीक है। एंड इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू द मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और बाउंड फॉर्म में ड्रग दैट बाउंड टू अ प्लाज्मा प्रोटीन तो हमारे साथ फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होता है एंड इट आल्सो एक्ट एज अ रिजर्वायर एंड इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू मेटाबॉलिज्म। उसकी मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती। ठीक है। और हमारे साथ द ड्रग बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन ये हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव है एंड रिवर्सिबल है। ठीक है। एंड देयर इज a equilibrium between the free form of the drug and the bound form of the drug। मतलब एक ड्रग हमारे साथ प्लाज्मा में जो है इक्विलिब्रियम में होता है बिटवीन द फ्री फॉर्म एंड द बाउंड फॉर्म। ठीक है। अब हमारे साथ कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है जिनके साथ जो है ना ये ड्रग बाइंड करते हैं। ठीक है। तो हमारे साथ मेजर जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है अल्बुमिन। ठीक है। इट इज़ द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग द ड्रग्स। ठीक है। एंड अल्बुमिन हैज 4 बाइंडिंग साइट। और हमारे साथ बोथ एसिडोफिलिक एंड द बेसोफिलिक ड्रग they can bind to the albumin। हमारे साथ अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी है लाइक ग्लोबुलेंस लाइक अल्फा 1 ग्लोबुलिन है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन है विच इज सेलुलोप्लाज्मिन। हमारे साथ बीटा ग्लोबुलेंस भी है, हमारे साथ गामा ग्लोबुलेंस लाइक एंटीबॉडीज भी है। ठीक है। और हमारे साथ वापरिन जो है ना इसकी प्लाज्मा बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है 99% है। ठीक है। तो मतलब जितना एक ड्रग जो है ना प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो वो हमारे साथ इनएक्टिव फॉर्म में होगा एंड इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ द ड्रग। इसी तरह हमारे साथ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ना इट अल्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। लेट्स सपोज हमारे साथ एक पेशेंट है और उसको नेपोटिक सिंड्रोम या कोई लीवर डिजीज है तो उस पेशेंट में प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है। तो हमारे साथ ड्रग जो है ना मोस्टली एक्टिव फॉर्म में होगा या फ्री फॉर्म में। तो फिर हमें जो है ना डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब हमें ड्रग जो है ना मोस्टली फ्री फॉर्म में होगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमें डोज को कम करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें से आर्थराइटिस या एमआईओएस में से प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो उसमें से फिर हमें ड्रग जो है ना मोस्टली बाउंड फॉर्म में होता है। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है ना ज़्यादा हो जाता है तो ड्रग जो है ना ज़्यादा बाइंड करता है तो ठीक है हमें डोज को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ कंपटीशन भी होता है बिटवीन द ड्रग्स बाइंडिंग टू द रिसेप्टर साइट। लाइक हमारे साथ सपोज टू ड्रग्स है लाइक सल्फोनामाइड है और हमारे साथ बिलिरुबिन है, दे बाइंड टू द सिमिलर रिसेप्टर साइट। ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ compete करते हैं तो जिस ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो दूसरे को रिप्लेस करेगा। लाइक सल्फोनामाइड को हम देते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना इट रिप्लेसेस द बिलिरुबिन मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। अब हम बात करते हैं अबाउट द फिजियोलॉजिकल बैरियर के किस तरह हमारे साथ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ स्पेशलाइज्ड बैरियर है, दूसरे हमारे साथ सिंपल बैरियर है। तो सिंपल बैरियर में हमारे साथ बाइंडिंग बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है।
और टेंशन बैरियर्स आ जाते हैं। बाइंडिंग बैरियर्स में हमारे साथ प्लाज्मा प्रोटीन है तो ड्रग इसके साथ बाइंड करता है, या टिश्यू प्रोटीन है तो इसके साथ बाइंड करता है, तो वो फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। इसी तरह हमारे साथ रिटेंशन बैरियर में एक्वियस ह्यूमर आता है, या CSF या एंडोलिम, तो अगर ड्रग जो है ना यहाँ पे बाइंड करे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ स्पेशलाइज बैरियर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है द blood brain barrier, ठीक है। तो the blood brain barrier, it is a specialized barrier that is formed between the tight junctions of the endothelial cell and between the tight junction of the endothelial cell, the capillary basement membrane and the port processes of the astrocytes, सही है। एंड इसी तरह ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना इट इज फॉर्म बिटवीन, ये हमारे साथ सपोज एंडोथेलियल सेल, इट इज फॉर्म इन बिटवीन द टाइट जंक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल एंड कैपिलरी, और ये हमारे साथ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसी तरह हमारे साथ ये एस्ट्रोसाइटिक सेल है, तो इसके जो फोर्थ प्रोसेस है, तो ये तीनों हमारे साथ इन बिटवीन टाइट जंक्शंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये हमारे सपोर्ट पर, ये हमारे साथ ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड द ब्लड ब्रेन बैरियर इज मॉलिक्यूल एट ओनली अलाउ द लिपिड soluble and the non-polar drugs, ठीक है। एंड इट इज नॉन परमिएबल टू द वाटर soluble अदर पोलर ड्रग्स, ठीक है। तो लाइक सपोज हमारे साथ पेंटोल जो है ना, यही हमारे साथ लिपिड soluble ड्रग है, तो इट कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। और द ड्रग पेनिट्रेशन इनटू द ब्रेन इज transcellular. It means that the drug will pass across the cell to enter into the brain, ठीक है। अब हमारे साथ आ जाते हैं द कीमोट्रिगोसोन। तो कीमोट्रिगोसोन जो है ना, वहाँ पे ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना लीकी होता है, ठीक है। तो अगर एक पेशेंट को वोमिटिंग है, उसको हम डाउन देते हैं, ठीक है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ड्रग्स लीक आउट to the broken blood-brain barrier area and they can dopamine receptor and reduce the symptoms of vomiting, ठीक है। तो हमारे साथ जो कीमो ट्रिगर एरिया है वहाँ पे ब्रोकन ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। इसी तरह हमारे साथ इन्फ्लेमेशन में जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी अल्टर होती है, और हमारे साथ जो है ना ड्रग जो है ना वो इजीली एंटर करता है इनटू द ब्रेन, ठीक है। लाइक हमारे साथ मेनिंजाइटिस कंडीशन में, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी विच इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन मेनिंजाइटिस, तो उसमें से हमारे साथ ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे साथ दूसरा जो है ना ब्लड CSF बैरियर है, तो इट इज फाउंड विद इन द एरियाज वेयर द ब्लड ब्रेन बैरियर इज एब्सेंट, लाइक ब्लड CSF बैरियर इज फाउंड बाय द कोराइड प्लेक्सिस, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ प्लेसेंटा बैरियर भी है, दिस बैरियर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द ड्रग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द prevent the entry of drug into the fetus, ठीक है, and prevent their harmful effects, but it allow the lipid soluble drugs and the drugs whose molecular weight is less than 600 Dalton, सही है। तो हमारे साथ प्लेसेंटा बैरियर्स भी आ जाते हैं। इसी तरह हमारे साथ ब्लड टेस्टिस बैरियर भी है। ब्लड टेस्टिस बैरियर इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इनटू द टेस्टिस, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ ब्लड रेटिनल बैरियर भी है, ब्लड नर्व बैरियर भी है। अब और फैक्टर्स भी है हमारे साथ जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है, लाइक साइज ऑफ द ऑर्गन, जितना हमारे साथ साइज ऑफ द ऑर्गन ज़्यादा हो उतनी हमारे साथ ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे साथ जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करता है, अगर हाईली परफ्यूज टिश्यू है, मतलब एक ऑर्गन या टिश्यू में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, उसकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो, लाइक थायोपेंटॉल जो है इसके ये इजीली एब्जॉर्ब होता है एंड टू द ब्रेन, सही है। इसी तरह हमारे साथ ये सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर ड्रग हमारे साथ लिपिड सॉल्युबल होगा तो उसकी जो है ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे साथ ज़्यादा होगी। इसी तरह हमारे साथ कुछ ड्रग्स है जो कि सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं इनटू सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्गन एंड इट डिपेंड्स ऑन द एफिनिटी ऑफ द ऑर्गन फॉर दैट स्पेसिफिक ड्रग, लाइक सपोज हमारे साथ अगर एक पेशेंट को थायराइड है और उसको हम रेडियोएक्टिव आयोडीन देते हैं, तो वो जाके हमारे साथ थायराइड ग्लैंड में ही एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना हमारे साथ ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन भी जो है ना ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। इसी तरह हमारे साथ अदर फैक्टर्स भी है, लाइक हमारे साथ एज के साथ भी हमारे साथ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अल्टर होता है। प्रेगनेंसी में भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ इफेक्ट होते हैं, लाइक या हमारे साथ अगर पेशेंट ज़्यादा ओबीस हो तो उसमें भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे साथ एसाइटिस कंडीशन या ईडिमा है उसमें भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अल्टर होती है। So it was all about the drug distribution and volume of distribution.